बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईएमएफ ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मुआशी चैलेंजेस जाहिर कर दिए हैं। आईएमएफ ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम कर दी हैं। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। आइंदा बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने ना दिया जाए, आईएमएफ की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या चैलेंजेस हैं जो कि जाहिर किए गए हैं? जी, आइंदा माली साल 2024-25 के बजट और नए कर्ज प्रोग्राम से पहले आईएमएफ की जानिब से मुआशी चैलेंजेस की निशानदही की गई है और आईएमएफ की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें तवानाई सेक्टर में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया गया है। आईएमएफ की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि आइंदा माली साल के दौरान पावर टैरिफ में बर वक्त इजाफा नागुज़ीर है। अगर पाकिस्तान ने पावर टैरिफ में इस्लाहात, रिकवरी और बर वक्त टैरिफ इंक्रीज ना किए तो पाकिस्तान को एक नए चैलेंज का सामना करना होगा और जो मईशत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। आईएमएफ की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो बलोचिस्तान वो मुल्क के दीगर इलाकों में ट्यूबवेल सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जा रही है, वो सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और ट्यूबवेल सार्फिन को मुतबादल एनर्जी के ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। इसी तरह आईएमएफ की जानिब से ये भी अपनी रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि तमाम तर जो सब्सिडीज सन्नतों को गैस सब्सिडी फराहम की जा रही है वो ख़त्म कर दी जाए और सन्नतों के लिए गैस टैरिफ जो है वो नॉर्मल नरखों पर उनसे वसूली की जाए। आईएमएफ की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान जो रिकवरियाँ हैं उसमें बेहतरी लाई जाए और जो टैरिफ लागत है उसके अकॉर्डिंगली सार्फिन से वसूली की जाए, क्योंकि इस वक्त जो लाइन लॉसेज हैं और रिकवरियाँ हैं उसमें वजारत तवानाई और जो मुआशी टीम है वो रिकवरियाँ और रिकवरियों को 100% रिकवर करने में नाकाम है, तो जिस पर आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि पावर सेक्टर की जो रिकवरियां हैं उसको 100% तक लाया जाए और तमाम तर जो इकदाम हैं वो बर वक्त किए जाएं। आईएमएफ की जानिब से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सार्फिन हैं उनको अगर सब्सिडी फ्राहम करनी है तो टारगेटेड और उनके लिए कम यूनिट पर सब्सिडी फ्राहम की जाए। जो बड़े सार्फिन हैं और अमीर तबका है उसको सब्सिडी फ्राहम ना की जाए, सन्नतों के लिए सब्सिडी फ्राहम ना की जाए, सन्नतों से अमीर तबका से टैक्स भी इजाफी वसूल किया जाए और उनसे गैस और बिजली के जो यकसा टैरिफ का निजाम है वो उन पर जो पहले रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। पीटी और टेलीकॉम कंपनी से पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। वजीर आजम का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशअले राह हैं, शहबाज शरीफ ने यह कहा है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं है। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। जज नासिर जावेद राना ने नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसले में यह लिखा गया है, आसिफ अली जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी जब तक सदर मुमलिकत हैं केसेस की क्रिमिनल कार्रवाई जारी नहीं रह सकती और प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरखास्तों पर कोई भी एतराज़ नहीं किया गया और ना ही कोई मुखालिफत की गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई रिहाई या डील के लिए बात नहीं करेंगे, उनका महवर आवाम है। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं है। बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना जरूरी है, अगर वो लड़ाई हार गया तो अवाम हार जाएगी। राना सनाउल्लाह का पीटीआई से बात करने का बयान दरुस्त सिमत में एक कदम है। रूलिंग पार्टियां वाजे करें कि क्या चाहती हैं। अपनी रिहाई के लिए या किसी डील के लिए तो देखिए उन्होंने बातचीत करनी ही नहीं है। तमाम बातचीत का महवर है वो तो अवाम होंगे, इसके अलावा तो वो बातचीत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। सर अवाम की इस वक्त अहम बात यह है कि इमरान खान के साथ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इमरान खान की लड़ाई हार जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान ही लड़ाई हार जाता है। रूलिंग अपनी पार्टियां हैं वो अपने आप में क्लैरिटी लाएँ कि वो क्या चाहती हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो डंडी लगाना चाहती है ताकि उसके मुताबिक जो रिएक्शन है वो उसके मुताबिक आएगा।
और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया और 3 रोज में वजाहत तलब की है। शेर अफजल मरवत के बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है, ये लिखा गया है इस नोटिस में। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकार, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया है और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना जो बयान देने से मुतल्लिक मौजूदा बयान की गई है कि ऐसे बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। बानी पीटीए के वाज़ेह इक़दाम है कि गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो ना दिए जाए। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को जो है हजीमत का उठाना पड़ी, जबकि शेर अफजल मरवत से इन जो इल्जामात जो वजूहात है इससे मुताबिक 3 रोज में वजाहत जो है तलब की गई है। जबकि ये भी कहा गया कि अगर आपने इसकी कोई जवाब ना दिया तो क्यों ना आपके खिलाफ की शादी की कार्रवाई जो है शुरू की जाए। आपने जवाब ना दिया, मुतमईन ना करके पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वकार। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 92वें हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात हुई है और मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी मौजूद थे, उस पर 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। पाकिस्तान, बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख़्वाहां है, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, बताइएगा क्या डिस्कस हुआ? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर मोहतरमा जैन मेरिट की मुलाकात हुई है और मुलाकात में इकोनॉमिक्स एंड एविएशन डायरेक्टरेट, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर अदनान खान जो है वो भी इसमें मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफा अमूर पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान, बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाह है। पाकिस्तान में ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कानूनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। वज़ीर आज़म ने कहा, हम हुकूमती गवर्नेंस के ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामज़न है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बरतानी वक्त ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन इमरजेंसी के इकदाम को सराहा है और मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी मौजूद थे। जी मौजूद थे। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। 5वें पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए वज़ीर ख़ारिजा का दौरा चीन। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 13 से 16 मई तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ 5वें पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की शिरकत में सदारत करेंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा भी लिया जाएगा और तर्जुमान के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राब्ते के इक़दाम भी होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, बिजली के बिलों ने हर शहरी को दिवालिया कर दिया है। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट ताख़ीर का शिकार हुआ। अब तक 10 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए जारी कर चुके हैं। 10 अरब रुपए रमजान पैकेज और वेलफेयर के लिए दिए। केपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो पूरे मुल्क में ठीक होगा। बिजली के लिए जो है हर आदमी जो है उसने दिवालिया कर दिया बिजली के बिलों ने। हमने 10 अरब रुपए तकरीबन जो है रमज़ान पैकेज और उसमें दिया वेलफेयर में। 10 अरब रुपए जो है हम सेहत कार्ड में दे चुके हैं। केपी हुकूमत का कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर अगर केपी का सही होगा तो पूरे पाकिस्तान का सही होगा। हमारी पार्लिमानी कमेटी में जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें बहुत सारे एतराज़ात थे लोगों के कि हम उनका बजट क्यों पास करें। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के धांधली से मुतालिक इल्जामात पर इंक्वायरी रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पब्लिक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर कार्रवाई की तजवीज़ कर दी है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ये रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, साबिक जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत चट्टा, उनके आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो धांधली के इल्ज़ामात थे उस पर इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम चूँकि वो मुकम्मल कर चुके हैं और आइंदा हफ्ते जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको पब्लिक करने जा रही है, जिसमें जो लियाकत चट्टा है उनके खिलाफ मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तजवीज़ की गई हैं। जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के वो ये बता रहे हैं कि चूँकि हामिद चट्टा की जानिब से तमाम जो इंतखाबी अमल है उसको मुतनाज़ा बनाया गया है तो लियाकत चट्टा के खिलाफ
जो फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा उन्होंने जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो उन पर संगीन इल्जामात जो है वो आयद किए हैं, जिस पर जो कमेटी है उनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक तजवीज़ किया गया है कि वो इस पर जो तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो कार्रवाई है वो उसका भी आगाज़ करें। जबकि इसके अलावा जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी है उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत से भी इनके इल्जामात से मुतल्लिक कोई फौजदारी कार्रवाई के लिए जो है वो ख़त जो है वो लिख सकती है या कोई यानी राब्ता कर सकती है। जबकि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इसमें जो साबिक कमिश्नर है लियाकत चट्टा, उनके अलावा चकवाल, जेलम, रावलपिंडी और इसके अलावा जो दीगर जो पिंडी डिवीजन के अजला हैं, ठीक है, वहां से भी इंक्वायरी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका।